Assalamualaikum dear student. This is class 8 subject English and topic horse and his elephant. ये नज़म है जो आज हम पढ़ेंगे। एडिपोस और उसका हाथी एक ऐसी नज़म है जिसमें शायर ने ये बताने की कोशिश की है कि एक जानवर में भी ये एहसासात, ये जज्बात पाए जाते हैं और वो भी रिएक्ट करता है। और इस नज़म में एक हाथी ने अपने बादशाह की, जो कि एक जंग में जख्मी हो गया था, उसकी जान बचाई। हालांकि उसकी जान बचाने में उसको काफ़ी खुद को भी जहमत उठानी पड़ी और उसको बहुत सी चोटें खानी पड़ी। तो चलिए हम नज़म पढ़ते हैं। Here ye a tale of the days gone by, days whose recording is short in seconds. This is the tale that can never die, told of a king and his elephant. हाँ सुनो, कहानी ऐसे दिनों की, एक ऐसे दिन की जो बीत गए हैं, यानी ये कहानी ऐसे दिनों की जो गुजर गए हैं। और इसकी जो रिकॉर्डिंग जो है, whose recording is short and scant, मुख्तसर सी है और बहुत कम है। This is the tale that can never die, और ये एक ऐसी कहानी है जो मर नहीं सकती, मिट नहीं सकती। Told of a king and his elephant, और ये कहानी जो है ये एक राजा और उसके हाथी के बारे में बताई गई है। तो ये कहानी जो है, एक्चुअली ये कहानी है, अब शायर ने इसको वर्ड्स में बयान किया है, उसका अपना एक अंदाज है। Out on the plain where water goes, out on the bank of Jhelum fight, post the king went to meet his foe, post the king in his battle pride. वो मैदान जहाँ बहती है नदी, वो मैदान जहाँ बहती है नदी, वसी झेलम के किनारे पर राजा पोस गया था अपने दुश्मन को मिलने। मिलने से मुराद है यानी उससे मुकाबला करने, उससे लड़ने। और राजा पोस जो था वो अपनी जंगी गुरूर में था। पोस द किंग इन हिज बैटल प्राइड, और राजा पोस जो था उसको अपना जंगी जुनून था और वो मिलने गया था, यानी मुकाबला, लड़ाई करने गया था दूसरे राजा से। Dawn of his elephant in array, standing in state in unbroken rank, while Alexander the Great, for fray, led his troop on the other bank. और अपने हाथियों को, dawn of his elephant in array, इस राजा पोस ने अपने हाथियों को बड़ी कतारों में खड़ा कर दिया था, और ऐसी कतारें जो एक बिल्कुल शाही ढंग से सजाई गई थी, यानी ठीक ठाक तरीके से वहां जाके अपने हाथियों को खड़ा करके मैदान जंग में। और दूसरी जानब जो था, जो उसका अपोनेंट था, मुहालिफ जो था, अलेक्जेंडर द ग्रेट फारफरे, और वो मुकाबला करने के लिए सिकंदर आजम था। लेड हिज ट्रूप ऑन द अदर बैंक, और उसने भी अपने जो ट्रूप्स थे उनकी वो क्यादत कर रहा था, यानी एक झेलम के एक किनारे पर राजा पोर्स था और दूसरे किनारे पर सिकंदर आजम था। फिर क्या हुआ? First ragged in the fight, it was hard to tell. इतनी भयानक लड़ाई शुरू होगी कि वो बताना बहुत मुश्किल है। But would be tied and they fought the more. अब क्या होगा ये बताना मुश्किल था। What would be tied, यानी लड़ाई को देख के ये बताना बहुत मुश्किल हो गया था कि अब क्या होने वाला है। And they fought the more, वो लड़े, ऐसे लड़े, इतनी घमासान लड़ाई हुई। Till from his elephant sudden fell, post the king who was wounded so. तो अचानक उसी घमासान की लड़ाई में क्या हुआ कि पोस जो था वो भी अपने हाथी पे बैठा हुआ था, और अचानक से वो अपने हाथी से गिर गया और उसको बहुत जख्में लग गई। Then did the elephant, faithful beast,
फॉर हिज डिफेंस प्ले गैलेंट रोल। और उसके बाद हाथी ने क्या किया, तब जाके हाथी ने अपनी वफादारी दिखाई और उसकी हिफाजत के लिए अपने आप को सामने लाया और सामने खड़ा हो गया दुश्मन के। स्टैंडिंग अबव हिम लेट्स सेवर द लीस्ट, आके उस अपने जख्मी मालिक के ऊपर खड़ा हो गया ताकि इसे कहीं और ज्यादा चोट न लग जाए। Harm should assail him from below or dart, यानी इसको डार्ट और तीर से और थोड़ी सी भी चोट ना लगे, क्योंकि उसकी इतनी चोटें लग चुकी थी जिससे वो जख्मी होके अपने हाथी से गिर गया था और हाथी अपनी मालिक की जान बचाने के लिए वो उस पर खड़ा हो गया। जब हाथी ने देखा कि मालिक तो पड़ा हुआ है और आगे से दुश्मन सामने है, trumpeting loudly he held at bay 4 men with arrow or spear or sword। अब जब हाथी ने देखा तो इतने जोर से चंगाड़ा और इसने ये दिखा दिया, जो आगे खड़े फौजी थे जिनके हाथों में तीर भी थे और बाला तलवारें वगैरह भी, जो भी जंगी हथियार थे वो सब सामने लेके इसके मालिक को मारने आए थे। तब इसने चंगाड़ना शुरू कर दिया। खाली चंगाड़ा ही नहीं, फिर क्या किया, चैलेंजिंग देम ऑल टू अप्रोच देयर प्रे डेड देम टू इंजर हिज फाउंटेन मास्टर। उन सबको हाथी ने ऐसे ललकारा कि अगर आप में हिम्मत है आप अपने शिकार तक पहुंच जाओ, यानी आप फौजी में अगर इतनी ताकत है तो मेरे मालिक को जो राजा जो है इस तक पहुंचो। अगर आप में हिम्मत है तो हिम्मत आके इसको और नुकसान दो और जख्मी करो। लेकिन वो सामने नहीं आ पाए क्योंकि हाथी का उस वक्त वैसा रवैया था, वैसी ताकत थी, इस तरह हिफाजत के साथ खड़ा हो गया। Then at the last with his mighty trunk lifted him tenderly on his head। फिर इसने देखा कि फौजी तो सामने आ नहीं रहे, इसने अपने वो ट्रंक जो है, जो इसका सूंड जो है, उसने इसको उठाया और अपनी पीठ पे डाल दिया, अपने सर पे रख दिया। Bore him in unconscious faintness sunk, उठा के वहां से ले गया उसको। Bore him in unconsciousness, और उसे उसी बेहोशी की हालत में वहां से उठा के ले गया। Where he could rest without fear or dread, और उस जगह पे जाके लेके छोड़ा जहां वो अपने आप को आराम में महसूस कर सके, यानी जहां पे उसको खतरा ना हो। यानी हाथी ने एक इंसान की तरह, एक इंसान का किरदार निभाते हुए अपने मालिक को उस मैदान जंग से उठाया। These things that but cry and paint, then too can love, for God made them so। ये बेजुबान चीजें भी क्या होती हैं, ये बोल तो सकती नहीं है, बोलने के बजाय ये चला सकती हैं और हाँप सकती हैं और अपना गुस्सा दिखा सकती हैं। That too can love, for God made them so, और वो भी प्यार कर सकती हैं। इन्हें अल्लाह ताला ने भी इन्हें ऐसा वसफ दिया है कि वो भी प्यार करती हैं, करती हैं, क्योंकि खुदा ने बनाया है इनको इसीलिए है। Horse was saved but his elephant died from his vomit, दास्तान है जिनको। तो हाथी ने क्या किया, अपने मालिक की जान बचाने के लिए अपनी जान को गंवा दिया। Horse was saved but his elephant, horse जो था वो बच गया था, लेकिन उसका हाथी died from his wound, मर गया वहीं पे अपने जख्मों की ताब न लाके। यानी हाथी ने अपनी मालिक की जान बचाने के लिए अपनी जान तक भी दे दी। बच्चों, इसमें ये शायर ने कोशिश की है दिखाने के लिए कि इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों के भी अंदर अल्लाह ने प्यार और मोहब्बत का और एहसास और जज्बात का मादा रखा है। थैंक यू।